तो जैसा आपने भी कहा और हम जितने जानकार लोगों को सुन रहे हैं सबने कहा कि जैसा आपने जब एक्शन लिया था तो वो आतंकवादियों के खिलाफ था, हमने बालाकोट की एयर स्ट्राइक भी की थी तो आर्मी कैंप पर की थी। लेकिन इस बार सब बहुत से लोगों का ये मानना है और मुझे लगता है ऑलमोस्ट यूनानिमिटी है इस आवाज में और इस मांग में कि जो जो सोर्स है वो पाकिस्तान की सेना है आतंकवाद का, और आप उस पर चोट जब तक नहीं करेंगे वो उसके लिए बड़ा आसान है। 4 आतंकवादी 15 आतंकवादी मरते हैं हमारे किसी स्ट्राइक में, वो उतने और खड़े कर देता है। उसने उसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है, लेकिन जब तक हम उसको मजबूर ना करें कि वो ये पॉलिसी छोड़े तब तक हमको स्थायी शांति नहीं मिलेगी। तो ये बड़ा क्लियर है कि टारगेट इस बार पाकिस्तान की सेना होगी। सौरभ, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि जैसा आपने किया कि ये टेररिस्ट तो फुट सोल्जर्स हैं। तो जो हमारी मैसेजिंग है और जिस तरह से हमें टारगेट्स चूज करने हैं, उसमें सीधा जो पेन है, सीधी चोट जो है वो पाकिस्तान आर्मी को जानी चाहिए। अ, तभी वो ये सब काम करना बंद करेंगे जब तक उनकी रेपुटेशन को थोड़ा धक्का नहीं मिलेगा। आजकल वो बोलते हैं और बहुत साल से बोल रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी जो है पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को डिफेंड करने में सबसे आगे है। आइडियोलॉजिकल डिफेंडर्स ऑफ द आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क ऑफ पाकिस्तान। इसीलिए आपने सुना वो टू नेशन थ्योरी जी। और हिंदू मुस्लिम अलग अलग हैं। पाकिस्तान आर्मी चीफ का बयान आपने सुना। तो मैं आपकी इस बात से सहमत हैं कि ये अगर मिलिट्री एक्शन लिया गया तो उसकी जो चोट है वो पाकिस्तान आर्मी के ऊपर पड़नी चाहिए। तो अभी आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, रेपुटेशन, कि पाकिस्तान की आर्मी की रेपुटेशन जो है उसको चोट पहुंचनी चाहिए। इसके टूल्स क्या हो सकते हैं सर? देखिए, जैसे मैंने आपको बोला वो पहली स्ट्राइक्स हमने जो की थी, आपने कहा कि वो टेररिस्ट कैंप्स पर थी, पर उसका भी निशाना थोड़ा पाकिस्तान आर्मी के ऊपर ही था कि देखिए जो आप एरिया डिफेंड कर रहे हैं, उस एरिया में आकर इंडियन आर्मी घुसकर और आप जो टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं, जो कि कैंप्स को सिक्योर करते हैं, उन पर हमला कर सकती है। तो खासकर लोग बोलते हैं कि देखिए सिर्फ टेररिस्ट कैंप पर स्ट्राइक किया था, लेकिन उस समय भी सौरव मैसेजिंग पाकिस्तान आर्मी की तरफ भी थी। जी। लेकिन जैसा आपने बताया कि अब शायद थोड़ा और डायरेक्ट करने की जरूरत है। अ, अगर आप कुछ पाकिस्तान मिलिट्री की राइटिंग्स पढ़ेंगे तो वो अपने को हमेशा एक थोड़ा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है जी हाँ। कि हमारे जो सोल्जर्स हैं वो इंडियन आर्मी सोल्जर्स और इंडियन मिलिट्री सोल्जर्स से ज़्यादा अच्छे हैं। हालांकि 1971 में जिस तरह की हार हुई थी पाकिस्तान की, उसके बाद भी उनकी समझ यही है कि हम ये कर सकते हैं। अ, तो जब पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ कुछ एक्शन होगा, देखिए आज आज एक मौका भी है, क्योंकि पहले जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन थी वो अपनी आर्मी के बिल्कुल पीछे खड़ी हुई थी। अगर आप वहाँ के पोल्स वगैरह देखें तो सबसे ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान का पाकिस्तान आर्मी थी। आज वो हालात नहीं हैं। आज काफी पॉपुलेशन जो है वो पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ है कि आपने एक अनपॉपुलर लीडरशिप, इलेक्शंस को में धांधलेबाजी करके एक अनपॉपुलर लीडरशिप खड़ी कर दी है। जो सबसे पॉपुलर लीडर है इमरान खान, उसको आपने जेल में डाला हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि आज पाकिस्तान आर्मी की पॉपुलेशन बिल्कुल पाकिस्तान आर्मी के साथ खड़ी है। आपने देखा कि जब इमरान खान अरेस्ट हुआ था, उस टाइम प्रोटेस्ट में सीधे आर्मी के ऊपर अटैक हुआ था। जी। लाहौर में कोर कमांडर के घर में उन्होंने हमला किया था। तो अभी अगर अ, पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ कुछ मिलिट्री एक्शन लिया जाता है, अ, तो उस हाल में मैं बोल रहा हूँ कि जैसे कि उनकी रेपुटेशन पर और असर पड़ेगा कि देखिए आप अपने को सुपीरियर बोलते हैं और हम पूरे सब कुछ पाकिस्तान को डिफेंड कर सकते हैं।
तो इस तरह की एक्शन लेने से मेरे ख्याल में ज्यादा इम्पैक्ट होगा पाकिस्तान आर्मी पर। सर, बहुत से आपने चर्चाएं सुनी होंगी, देश में ये चल रही हैं कि जैसा आपने भी कहा कि एक ये अपॉर्चुनिटी भी है पाकिस्तान की सेना को, उसके देश का समर्थन नहीं है। भारत में लोग कहते हैं कि इससे अच्छा क्या मौका है, पीओके आपका है, ये आपका रिजॉल्व है, तो आप पीओके लेने के लिए कोई कार्रवाई कीजिए। क्या ये मुमकिन है? देखिए सौरभ, मैं ये बात अभी काफी आती है कि आप पीओके को ले लो। पीओके को लिया जा सकता है, लेकिन इसके लिए एक लंबा युद्ध चलेगा। अब ये नहीं है कि अब अगर हम सोचें कि 3-4 दिन में और 5-6 दिन में हम पूरा पीओके कब्जा कर लेंगे, तो अगर देश और गवर्नमेंट इसके लिए तैयार है कि आप एक लंबी लड़ाई लड़ें, तो ये हो सकता है। पर क्या हम इस तरह की लड़ाई इस समय चाहते हैं? अ, आपको मालूम है कि इंडिया इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली अच्छा कर रहा है। तो क्या आप चाहते हैं कि आपका ध्यान इस तरफ चले जाए और आपकी जो इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट हो रही है, आपकी जो रेपुटेशन वर्ल्ड में बढ़ रही है, उस पर इम्पैक्ट पड़े? तो ये सब चीज़ें एक बार देखनी पड़ेंगी कि किस मिलिट्री एक्शन से जो हम चाहते हैं, जो मैसेजिंग हम चाहते हैं, वो हो जाए और इंडिया इस तरह की लड़ाई में भी नहीं पड़े जैसे आप देख रहे हैं कि यूक्रेन रशिया में चल रही है और बहुत महीनों से चल रही है। लेकिन स्ट्रिक्टली मिलिटरीली स्पीकिंग सर, ये पॉसिबल है, मुमकिन है पीओके लेना वापस? देखिए सौरभ, जैसे मैंने बोला, मुमकिन है, लेकिन फिर ये बहुत लंबी लड़ाई चलेगी। अब ये नहीं है कि आप सोचें कि देखिए एक हफ्ते के अंदर हम पूरा पीओके कर कब्जा कर लेंगे। दूसरी एक बात सोचने की ये भी है सौरभ, की जो वहाँ की जो पॉपुलेशन है, क्या वो अ, आपको, इंडियन आर्मी और इंडियन गवर्नमेंट को ओपनली सपोर्ट करेगी कि आप आ जाइए? या फिर वहाँ हम कश्मीर में शांति बनाने की कोशिश में लगे हैं और फिर वहाँ एक और ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं? अ, मेरा हिसाब ये है, और ये शायद हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने जी भी कहा है कि देखिए पीओके में ऐसे हालात बनाइए ताकि, और इसको टाइम लगेगा, कि वहाँ के लोग देखें कि देखो इंडिया की तरफ जो कश्मीर है उसमें इस तरह की डेवलपमेंट हो रही है और शांति हो रही है और लोगों के इम्प्रूवमेंट हो रही है लोगों की लाइफ में। और हम जिस हालत में हैं, और वहाँ के लोग भी काफी प्रोटेस्ट करते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, कि शायद हमें अगर हम कश्मीर से मिल जाएं तो हमारे लिए अच्छा होगा। ऐसे हालात में फिर हम ये सोच सकते हैं कि किस तरह से पीएको को लिया जाए। मेरे हिसाब से वो थोड़ा ठीक होगा। इसके लिए कुछ समय तक ऐसे ऐसे हालात बनाएं उधर कि लोग बोलें कि हाँ भाई, हम अपने जो कश्मीरी भाई हैं उनसे मिलना चाहते हैं। वहां हमारे लिए ज्यादा अच्छा है पाकिस्तान के बरखिलाफ।